दोस्तों, क्या प्रत्येक घर में खाया जाने वाला गेहूं भी नुकसानदायक हो सकता है? तो इस वीडियो में गेहूं के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप गेहूं खाने का सही तरीका जान लेंगे तो गेहूं आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, तो जो लगभग घर घर में रोज खाया जाता है, रोटी के रूप में, चपाती के रूप में, ब्रेड, दलिया, सूजी या रवा भी कहते हैं जिसे, मैदा, हर अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति इसे खाता है। लेकिन बात ये है कि क्या ये हर तरीके से अच्छा है? क्या गेहूं सच में सेहत के लिए अच्छा है? गेहूं में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और क्या गेहूं खाने के कुछ नुकसान भी हैं? तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं गेहूं कहाँ कहाँ खाया जाता है। तो देखिए, गेहूं एक पूरा अनाज जो है ना, होल ग्रेन है, जो हजारों सालों से दुनिया भर में खाया जाता है। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में, विश्व में खाया जाता है। इंडिया में तो इसकी रोटी, दलिया, पराठा, पूरी, सूजी या फिर मैदा, ये इस रूप में हम यूज करते हैं। तो गेहूं के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में पाया जाता है। गेहूं एनर्जी का मेन सोर्स है। रोज के काम के लिए बॉडी को ताकत देता है। डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये डाइटरी फाइबर। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। पेट को लंबे टाइम तक भरा रखता है डाइटरी फाइबर। और अगला जो तीसरे नंबर का पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। तो बॉडी के मसल्स और टिश्यू के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, जो गेहूं में पाया जाता है। वेजिटेरियन के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स है गेहूं। अगला जो चौथे नंबर का पोषक तत्व है, तो गेहूं में बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। विटामिन B1, विटामिन B3 और B6, ये सब गेहूं में पाए जाते हैं। अब ये जो B1, B3, B6 है, तो ये क्या फ़ायदा करते हैं? तो देखिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए बेहतर बनाते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। और अगले जो हैं वो मिनरल्स भी पाए जाते हैं। देखिए, आयरन जो खून बनाने में मदद करता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो मसल्स और नर्व्स के लिए ज़रूरी है। जिंक पाया जाता है इम्यूनिटी के लिए, और फॉस्फोरस पाया जाता है गेहूं में। एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो गेहूं में बहुत अच्छे अच्छे तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गेहूं खाने के फायदे। तो पाचन सुधारता है गेहूं। हाई फाइबर होने की वजह से गैस नहीं बनती, कब्ज एसिडिटी नहीं होती है। हार्ट हेल्थ के लिए भी गेहूं अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दिल की बीमारियों का रिस्क कम रहता है। डायबिटीज कंट्रोल में मदद करता है। होल व्हीट जो है वो शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाता है। अगर गेहूं का स्प्राउट वगैरह खाया जाए तो जिनकी शुगर बढ़ती है वो भी खा सकते हैं। और वेट कंट्रोल करता है। पेट भरा रहता है, इसलिए बार बार भूख नहीं लगती है, और बार बार हम नहीं खाते हैं तो वेट भी नहीं बढ़ता है। एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाता है। रोज के काम के लिए नेचुरल एनर्जी देता है। वीकनेस और थकान कम होती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है गेहूं। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब जानते हैं मेन पॉइंट कि गेहूं के कुछ नुकसान भी हैं क्या। हम सब खाते आ रहे हैं सालों से, पर उसके कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें जान लेना ज़रूरी है। तो
ग्लूटन प्रॉब्लम, जो ग्लूटेन की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, सीलियक नामक एक डिजीज होता है जिससे व्यक्ति को गेहूं से एलर्जी हो जाती है। इस डिजीज में क्या होता है कि पेट दर्द होता है हमेशा, अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है और वो व्यक्ति गेहूं या गेहूं से बनी हुई कोई चीज़ें खाता है तो पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, डायरिया हो जाता है, स्किन में एलर्जी और ये सब हो सकता है। ज़्यादा गेहूं से वेट गेन हो जाता है। बहुत सारे लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है जो बैठे रह के ही दिन भर काम करते हैं और वो गेहूं की रोटियां अगर ज़्यादा खाते हैं या दूसरे तत्व जो गेहूं की रोटी, मैदा, रवा, ये सब, तो उनका वेट बढ़ने का डर रहता है। रिफाइंड व्हीट यानी मैदा जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि मैदा में फाइबर ऑलमोस्ट 0 होता है, ब्लड शुगर जल्दी बढ़ाता है मैदा, डायबिटीज और ओबिसिटी का रिस्क रहता है। मैदा तो डायबिटीज के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गैस और ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूला हुआ हैवी फीलिंग कर सकता है। तो ये गेहूं का जो रिफाइंड फॉर्म है जैसे मैदा, सूजी, इसको ज़्यादा नहीं खाना है, ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और स्प्राउट वगैरह या दलिया भी खाते हैं तो उसे भी सही मात्रा में अपने पाचन के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क करता है व्यक्ति उतने ही पचाने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो गेहूं को अकेले कभी ना खाएं, सिर्फ होल व्हीट आटा यूज करें। रात को कम रोटियां खाएं, गेहूं के साथ सब्जी, दाल, प्रोटीन और ये सब ज़रूर शामिल करें। अगर एलर्जी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। गेहूं से एलर्जी हो अंदाज़ा करके देख लेना, कुछ दिन गेहूं छोड़ के कि ग्लूटेन की प्रॉब्लम तो नहीं है तो डॉक्टर से सलाह लें। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गेहूं एक न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी अनाज है, पर इसकी सही क्वालिटी, सही मात्रा और सही समय पर इसको खाएं। इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि मैदा से दूर और होल व्हीट के करीब, मैदा से दूर रहना है और जो होल व्हीट है, जो पूरा गेहूं है, उसके नज़दीक रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के लिए, तब तक स्वस्थ रहिए।